अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह गर्म इलाकों से परिंदे सर्दी वाले इलाके में हिजरत करते हैं और सर्दी वाले इलाकों से गर्म इलाकों में हिजरत करते हैं, इसी तरह पाकिस्तान में भी हिजरत का मौसम आ चुका है। काजी फ़ायज़ ईसा को रिटायर अभी होना एक दिन बाकी था, तो उससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब अपने आबाई मुल्क बरतानिया रवाना हो गए। उसके बाद काजी साहब ने रिटायरमेंट ली तो दूसरे दिन वो भी अपने आबाई मुल्क रवाना हो गए। ये वो लोग हैं जो 25 करोड़ अवाम की किस्मत का फैसला करते हैं। कोई वज़ीर आज़म रह चुका है तो कोई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रह चुका है, लेकिन ये यहाँ पे सिर्फ इक़्तिदार के मज़े लूटने आते हैं। इक़्तिदार है तो ये पाकिस्तान में है, इक़्तिदार नहीं है तो ये पाकिस्तान से बाहर है। यहाँ इन्होंने इस गरीब मुल्क की आवाम के टैक्स के पैसों को लूटना होता है और फिर यहाँ से लूट के जहाँ जहाँ पे इनकी रहायशगाहें हैं, जहाँ जहाँ पे ये रहते हैं, जहाँ जहाँ इनके कारोबार हैं, वहाँ पे इन्हें चला जाना होता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि मियाँ साहब 3 दफ़ा इस पाकिस्तान मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं और मियाँ साहब का इस मुल्क में दिल नहीं लगता। अगर इक़्तिदार हो तो मुल्क में रहेंगे, इक़्तिदार नहीं होगा तो मुल्क में नहीं रहेंगे। मियाँ साहब तकरीबन 1 साल पहले पाकिस्तान में आए थे। जब काजी फ़ायज़ ईसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने तो मियाँ साहब भी पाकिस्तान में आ गए, क्योंकि इमरान खान काफ़ी दफ़ा ये बात कर चुका है कि जब काजी फ़ायज़ ईसा आएगा तो मियाँ नवाज शरीफ आएगा, अपने मुकदमात ख़त्म करेगा, अपने तमाम केसेस ख़त्म करेगा, अपने आप को जो नाअहली है वो ख़त्म करवाएगा, अपने आप को लीगल करेगा। मतलब इनकी बरतानिया में पहले ही जो है ना वो एक मुआहदा हो चुका है, प्लान बना चुके हैं कि मियाँ साहब जब काजी फ़ायज़ ईसा आएगा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेगा तो मियाँ साहब भी तब भी आएंगे। काजी साहब गए हैं तो मियाँ साहब भी साथ ही चले गए हैं। अब इसके बाद पता नहीं कौन कौन जाता है, लेकिन पाकिस्तान में हिजरत का जो है ना सिलसिला वो शुरू हो चुका है। पहले मियाँ साहब गए हैं, फिर काजी साहब गए हैं, अब सुना है कि जरदारी साहब भी जा रहे हैं। तो देखो कौन कौन जाता है, कौन कौन नहीं जाता। लेकिन ये वो लोग हैं जो इस पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम की किस्मत का फ़ैसला करते हैं और ये इक़्तिदार के मज़े लूटते हैं। इक़्तिदार ख़त्म हो जाए तो पाकिस्तान से बाहर, इनका इस मुल्क से कोई सरोकार नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है। ये बस यहाँ पे कारोबार करने आते हैं, इक़्तिदार लूटते हैं, कारोबार करते हैं, मुल्क में लूट सूट करते हैं और फिर यहाँ से बाहर चले जाते हैं। क्योंकि काजी साहब ने मियाँ साहब को गारंटी दी हुई थी कि जब तक मैं हूँ तो आपको कोई नहीं पकड़ सकता, आपकी नाअहली ख़त्म करूँगा, आपके केसेस ख़त्म कराऊंगा। काजी साहब गए तो मियाँ साहब भी साथ ही चले गए। मतलब कि मियाँ साहब का इस मुल्क से इंटरेस्ट कोई नहीं है, दिलचस्पी कोई नहीं है। हाँ, मियाँ साहब अगर वज़ीर आज़म बन जाते, जो कि इनको इनके भाई ने नहीं बनने दिया, तो शायद वो पाकिस्तान में स्टे करते, यहाँ पे ठहरते। लेकिन उनके भाई ने और बेटी वज़ीर आला बन गई, भाई वज़ीर आज़म बन गया, तो मियाँ साहब को उन्होंने बस कबूतर उड़ाने के लिए रख लिया। अब 1 साल से वो मियाँ साहब बस कबूतर ही उड़ा रहे थे, तो अब वो अपने आबाई मुल्क बरतानिया चले गए। जब वो बरतानिया पहुँचे तो वहाँ भी मियाँ साहब का इवन फील्ड में बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया पाकिस्तानियों ने। उन्होंने वहाँ पे हर किस्म के नारे लगाए और अब वो जो पाकिस्तानी वहाँ पे रहते हैं उनको एक एंटरटेन का ज़रिया भी मिल गया, क्योंकि हर वो जो वीकेंड पे वहाँ पे जाया करेंगे, मियाँ साहब की रहायशगाह के नीचे नारे लगाया करेंगे और आ जाया करेंगे। मियाँ साहब का भी दिल वहाँ पे लगता है और जो पाकिस्तानी अवाम है वहाँ पे, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी रहती है, उनका भी दिल लगा रहता है जब तक मियाँ साहब बरतानिया में होते हैं। तो काजी साहब भी चले गए, मियाँ साहब भी चले गए, तो अब पता नहीं कौन जाता है। लेकिन हिजरत का सिलसिला जो है ना वो शुरू हो चुका है पाकिस्तान से। सर्दी का मौसम भी आ रहा है और ये जो है ना सर्दी के मौसम से पहले पहले निकलना चाहते हैं। मियाँ साहब अब वहाँ पे जो है ना होटलों में जाके बर्गर खाएंगे, पिज़्ज़े खाएंगे। यहाँ पे तो वो बर्गर पिज़्ज़ा भी नहीं खा सकते थे, तो इसलिए मियाँ साहब ने यही अच्छा समझा, यही बेहतर समझा कि इस मुल्क में ना रहा जाए, मुल्क से बाहर अच्छी है। बरतानिया में इनकी जायदादें हैं, बरतानिया में इनके कारोबार हैं, तो मियाँ साहब अब बरतानिया अपने आबाई मुल्क वापस चले गए।